बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हम इस लेक्चर नंबर 3 में एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। हम पिछले वीडियोस में जो है लेक्चर नंबर 1 और 2 में क्वेश्चन नंबर 10 तक हम करके आए, तो इसमें कह रहे हैं कि आप इंटीग्रेशन इसकी फाइंड करें। बिल्कुल सेम मेथड है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड है इसमें। तो अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मुख्तलिफ इसमें क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर कुछ आगे वाले के इसमें अपान में जो है ना आपके पास फैक्टर्स जो हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको लेट करते हैं कि आई के बराबर है ये आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है। तो इसकी इंटीग्रेशन हम फाइंड करने के लिए सबसे पहले इनको क्या करेंगे कि फैक्टर्स को जो है ना वो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं, और ये डिनोमिनेटर में है तो इसको हम लेट करते हैं कि ये जो है ना लेट डी ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर ऑफ एक्स जो है ना वो है एक्स स्क्वायर प्लस 4x और ये प्लस 5। तो डिनोमिनेटर जो आपके हैं वो कंप्लीटिंग स्क्वायर में नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर बनाएंगे। तो डी ऑफ एक्स जो है इसको आसान है कि जब कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाते हैं तो ये एक्स स्क्वायर तो सेम है, लेकिन अब आपके पास क्या है कि इनको हम सॉल्व करेंगे कैसे, कि ये प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 और फिर ए की वैल्यू और बी की वैल्यू यहाँ पे हम साथ रखते हैं, ठीक है, 4x। इसका मतलब यहाँ से 2 तो फार्मूला का है, लेकिन यहाँ पे ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है। इसका मतलब कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर बनाना है हमने, तो इसका मतलब ये कि 5 है। तो 5 की जगह पे हमने 2 का स्क्वायर मतलब 4 बनाना है हमने यहाँ पे। तो 4 कैसे बनाएंगे हम, 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 + 1, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। तो अब आपके पास ये देखें कि ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, उसके बाद ए की वैल्यू और उसके बाद बी, और उसके बाद फिर प्लस बी का स्क्वायर होता है कि बी का स्क्वायर मतलब प्लस 2 का स्क्वायर हो गया, और ये प्लस का 1 लास्ट में हो गया। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक तो फार्मूला बन रहा है आपका। तो डी ऑफ एक्स आपके पास क्या बन गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू इसका होल स्क्वायर, प्लस लास्ट में 1 है तो 1 का भी आप स्क्वायर बना सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया। अब आप इसमें क्या करेंगे कि इसमें इक्वेशन नंबर 1 में आप इसको पुट कर दें। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रल डी एक्स ओवर, इसकी जगह पे डिनोमिनेटर की जगह पे हमने जो कंप्लीट अभी स्क्वायर बनाए हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अच्छा, अब इसको हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि एक फार्मूला है आपके पास इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के टाइप में। जब आपके पास ये अगर ऐसी इंटीग्रेशन हो तो हम कैसे आप इसको बनाएंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो। तो ये इसका फार्मूला है कि 1/a और उसके बाद ये आपके पास tan इनवर्स x/a और ये प्लस कांस्टेंट हम लगाएंगे। तो ये पूरा जो इंटीग्रल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ये होगा 1/a, तो 1 सेम अपान में a की वैल्यू आपके पास क्या है, ये भी आपके पास 1 ही है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, और फिर tan इनवर्स x/a है तो x की वैल्यू क्या है आपके पास, x + 2 है, और अपान में a है तो अपान में 1, और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो अब आपके पास इसका आंसर आ गया tan इनवर्स x + 2, ठीक है, और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमने ये इसका क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, तो अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस तरीके से है कि इसमें जो है ना रूट दिया हुआ है, बाकी मेथड सेम है, इसके सेम बराबर है। इसको हम लेट कर लेते हैं आई के बराबर। आई आपका बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ओवर अंडर रूट में है आपके पास, और कुछ भी नहीं है, लेकिन इसको आप रीअरेंज करके लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस के 4x और ये प्लस के 5। अच्छा, हम लेट सपोज कर लेते हैं कि डिनोमिनेटर जो है वो आपका है डी ऑफ एक्स, वो है आपका माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x और ये प्लस का 5। अच्छा, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें अगर माइनस का हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 4x और ये हो जाएगा माइनस का 5। अब पिछले क्वेश्चन की तरह है ये भी, ये माइनस कॉमन हमने लिया हुआ था, ये तो है इसका कंप्लीट स्क्वायर बना हुआ है,
उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें। ये -4x, अगर यहाँ पे मैं प्लस के 4 ऐड कर दूँ, ठीक है, और हम सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। जब ऐड कर लेते हैं 4 तो सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं, और ये माइनस का 5, ये हमने ये क्यों किया है, चलिए आपको बताते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा। x² माइनस, यहाँ से इसको तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं 2 × x × 2, इसका मतलब ये प्लस, और ये 4 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर है, ये कितने हो जाएंगे, -9 हो जाएंगे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक फार्मूला बन रहा है आपका d(x), ये बराबर है -x और ये -b², और ये हो जाएगा कितना आपके पास माइनस, ये 9 क्या है कि 3 का स्क्वायर है, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब जब हमने यहाँ पे इसको ऐसे लिख लिया है तो अब आप इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, माइनस मल्टीप्लाई करा दें, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये माइनस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ इसका कंप्लीट स्क्वायर बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रल में इसको पुट कर देंगे, तो इंटीग्रल आपका बराबर है, इंटीग्रल इज इक्वल टू dx सेम रखेंगे, अपान में अंडर रूट। अच्छा, अंडर रूट की जगह पे हम क्या रखेंगे, जो हमने अभी फैक्टर्स फाइंड किए हैं, 3 का स्क्वायर है, और ये हो जाएगा -x - 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, अभी यहाँ से फार्मूला कौन सा लग रहा है कि आपका जो है ना इंटीग्रल, अगर ऐसा हो, सिंस हम लिखेंगे इंटीग्रल dx ओवर किस टाइप में है आपका, कि जब आपका यहाँ पे इंटीग्रल अंडर रूट में हो, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, अंडर रूट में है, और a² - x² के टाइप में है, तो ये फिर किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा sin इनवर्स x/a के बराबर हो जाएगा, sin इनवर्स x/a, और ये प्लस कांस्टेंट हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, तो ये इसके बराबर है। तो अब यहाँ पे इसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा आपका। तो जब हम इसमें आंसर पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो क्या आएगा आपके पास, इंटीग्रल I इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, ये साइन इनवर्स लिखा हुआ है फार्मूले में, साइन इनवर्स x/a होता है, तो x की वैल्यू आपके पास क्या है, x - 2 अपान में a है, तो a आपके पास क्या है, 3 है, ठीक है, और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देंगे इसमें, तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 12 का। अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास है इंटीग्रल ऑफ dx अपान में है, तो इसको हम लेट i के बराबर कर लेते हैं, dx अपान में अंडर रूट 9x - x²। अच्छा, इसको सपोज कर लेते हैं इसमें कि लेट हम d(x) कर रहे हैं कि d(x) आपके पास क्या है। अच्छा, इसमें रीअरेंज भी कर लेते हैं पहले x² और ये प्लस का 9x। सबसे पहले माइनस आप कॉमन ले लें इसमें से, जब आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा माइनस का 9x। अच्छा, इसमें अब आपके पास क्या है कि ये सिर्फ d(x), ये माइनस हमने कॉमन लिया हुआ था x², यहाँ से आपके पास जो है ना ये कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं बनना, मतलब लास्ट में वैल्यू आपके पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ पुट करेंगे इसमें, कि अगर यहाँ पे -9x है, ठीक है, और अगर यहाँ से हम इसमें कुछ वैल्यूज़ अपनी तरफ से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें, कौन सी, कि अगर यहाँ पे 2/3 का होल स्क्वायर और -2/3 का होल स्क्वायर ऐड भी कर लिया और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया है, तो अब यहाँ से जब इसमें हम पुट करेंगे d(x), हमारे पास क्या हो गया, d(x) इज इक्वल टू माइनस सेम x² - 2 फार्मूले का होता है, और उसके बाद फिर 2a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 2/3 है। अच्छा, जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो अब क्या आपका ये आंसर पूरा पूरा आता है कि नहीं आता, यहाँ पे 9/2 है, ठीक है, लेकिन हमने ऊपर से थोड़ी गलती की हुई है कि 2/3 का होल स्क्वायर यहाँ पे हमने जो ना मल्टीप्लाई करा दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि जब हम इसकी वैल्यू 9/2 एड एंड सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9/2 करते हैं, चलें ठीक है, 9/2 यहाँ से कर लिया, 9/2 यहाँ से 9/2, तो देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी 9x बच जाएगा सेम, ठीक है। तो अब हमने जो ना पूरा पूरा इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर भी बना लिया है, तो ये हो जाएगा 9/2 का होल स्क्वायर।
यहाँ से लेकर यहाँ तक अब पूरा पूरा फार्मूला बन रहा है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस 9/2 का होल स्क्वायर और ये माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये जो माइनस है वो बाहर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो फिर आपके पास हो जाएगा डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस का प्लस में हो जाएगा 9/2 होल स्क्वायर और ये माइनस वाले हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें आप इंटीग्रल में पुट कर दें। इंटीग्रल क्या था आपके पास, तो इंटीग्रल आपके पास है डी एक्स ओवर अंडर रूट में था, तो हम यहाँ पे अंडर रूट में रखेंगे। अंडर रूट में आपके पास क्या है कि 9/2 का होल स्क्वायर और माइनस हम यहाँ पे क्या रखेंगे एक्स माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला क्या है कि जब आपका इस टाइप में हो कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के टाइप में हो, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है इसका ये फार्मूला, ठीक है। तो ये इसके बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स, हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये बराबर है आपका साइन इनवर्स, ठीक है। पिछले वाला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था साइन इनवर्स x/a और ये प्लस कांस्टेंट हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो ये अब इंटीग्रल किसके बराबर हो जाएगा, साइन सेम है, इनवर्स x/a, तो x की वैल्यू अब आपके पास क्या है, x की वैल्यू जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास x माइनस 9/2 है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय a है, a आपके पास क्या है 9/2 है और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, तो साइन इनवर्स हो जाएगा, मल्टीप्लाई इसकी एलसीएम कर लें तो 2x माइनस 9/2, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दें तो 2/9 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ से देखें अब 2 कैंसिल हो सकते हैं, तो आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 यहाँ से कैंसिल कर दें, बाकी आपके पास हो जाएगा 2x माइनस 9/9 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये आपके पास क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब इसको हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 ये कैसे सॉल्व होता है। 13 सॉल्व कर लिया हमने, हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास आंसर क्या है, चलिए उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स आई, इसको हम सपोज कर लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ओवर, अब आपके पास क्या है कि एक तो है ना x+1 बाहर है और एक रकम है आपके पास अंडर रूट में x² प्लस 2x माइनस 15। तो अच्छा, इसको पहले लीनियर फैक्टर को छोड़ दें, आप क्वाड्रेटिक को थोड़ा सा सॉल्व कर लें। तो लेट यहाँ से हम कर लें कि डी ऑफ एक्स जो है वो डिनोमिनेटर है, ये है x² प्लस 2x और ये माइनस के 15, क्योंकि आप क्वाड्रेटिक को ये जो ना सॉल्व कर सकते हैं, लीनियर तो आपका फैक्टर ऑलरेडी मौजूद है। तो अच्छा, यहाँ से अगर हम ऐसे कर लें कि x² प्लस 2a की वैल्यू और b की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए, 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ही रहे, इसका मतलब कि 1 है, मतलब b की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो हम ऐड भी 1 कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, और माइनस के 15 सेम। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो फार्मूला बन रहा है आपका, अब आसानी से बन गया फार्मूला। डी ऑफ एक्स बराबर है ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसका मतलब x+1 का होल स्क्वायर माइनस ये क्या है आपके पास 16 हो जाएंगे, तो 16 क्या है 4 का स्क्वायर है। इसका मतलब ये है कि हम इसको इसकी जगह पे पुट कर दें, इंटीग्रल डी एक्स सेम रहेगा अपान में पहला फैक्टर x+1 था, हम ही सेम रखेंगे। अगले फैक्टर अंडर रूट में है तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट में सेम रखेंगे, फैक्टर्स x+1 होल स्क्वायर और माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये किस टाइप का फार्मूला इसमें यूज़ होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर, यहाँ पे क्या है x से, देखिए यहाँ पे भी x यहाँ पे भी x है, इसका मतलब x बाहर भी हो और अंडर रूट में x² माइनस a² के टाइप में हो, तो ये किसके बराबर होगा। तो अब इसमें जो है फार्मूला थोड़ा सा चेंज लग जाएगा, अगर इस टाइप में होगा तो हम यहाँ पे इसका फार्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा 1/a और ये हो जाएगा सेक इनवर्स, ठीक है, और ये हो जाएगा
एक्स अपान ए और ये प्लस कांस्टेंट। तो अब इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान ए है तो 1 अपान ए की वैल्यू, ए की जगह पे क्या है 4 है तो 4, और सेक इनवर्स सेम रखेंगे हम। एक्स अपान ए है तो एक्स की वैल्यू अब आपके पास क्या है कि एक्स प्लस 1 है, एक्स प्लस 1 लगा देंगे, और अपान में ए आपके पास क्या है 4 है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपके पास ये आंसर आ गया। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखें क्या कह रहा है। हाँ अच्छा, तो अब इसमें 15 में कह रहा है कि आप इसकी इंटीग्रेशन फाइंड कर लें। ये बिल्कुल सेम तरीके से जो 14 हमने किया है इसको हम लेट कर लेते हैं आई के बराबर। तो ये है डी एक्स ओवर, एक तो देखें एक्स माइनस 1 बाहर पड़ा हुआ है, और बाकी अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9। तो हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये डिनोमिनेटर डी ऑफ एक्स जो बराबर है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, और ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। अच्छा, यहाँ 2 के साथ यहाँ पे 8 करना है तो इसका मतलब यहाँ पे 4 रख लें। तो लास्ट में क्या होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस 2 बी की वैल्यू 4 होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 का स्क्वायर ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे 4 का स्क्वायर, और ये माइनस का 9 ये सेम। ठीक है, तो अब ये डिनोमिनेटर आपका ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा आसानी से। यहाँ से लेकर यहाँ तक तो फार्मूला है एक्स माइनस ए की वैल्यू है, तो ए की वैल्यू आपके पास क्या होनी चाहिए, ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पे है, जब हम यहाँ पे पुट करेंगे 4 ए माइनस बी होल स्क्वायर, और जब इसको सॉल्व करेंगे 16 माइनस 9 कितने हो जाएंगे, माइनस के 25 हो जाएंगे। इसका मतलब है कि ये 5 का स्क्वायर है। अच्छा, थोड़ी यहाँ से मिस्टेक है, एक्स माइनस 4 है क्वेश्चन में, सॉरी, तो एक्स माइनस 4 कर दिया हमने। अच्छा, अब इसमें हम पुट करेंगे तो इंटीग्रल इज इक्वल टू डी एक्स अपान में ये एक्स प्लस एक्स माइनस 4 यहाँ बाहर सेम रखेंगे, और अंदर अब स्क्वायर रूट वाली जगह पे हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये हो जाएगा एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसमें भी सेम फार्मूला लगेगा जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था। ये देखें, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के टाइप में होगा, तो हम ये पूरा किसके बराबर लिख सकते हैं। चलिए, आई इज इक्वल टू, ये देखें इसमें लगाया था कि 1 अपान ए, इसका मतलब कि 1 सेम रखेंगे, अपान में ए आपके पास क्या है यहाँ पे 5 है, और उसके बाद हम क्या लगाएंगे, सेक इनवर्स लगाएंगे। उसके बाद ऊपर ए की वैल्यू, एक्स की वैल्यू एक्स माइनस 4, अपान में हम क्या लगाएंगे, ए की वैल्यू क्या है 5 है, और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट सॉल्व हो गया। इसमें बहुत सारे आसान क्वेश्चंस हैं, लेकिन थोड़ी सी आपको क्या करनी होगी कि इसमें प्रैक्टिस करनी होगी। आसानी से ये क्वेश्चन सारे हल हो सकते हैं इसी तरीके से। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 के लिए इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसकी वीडियो क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।